बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय। निअक्षर के धाम में अक्षर के अभाव, यह अक्षर स्थूल है नीचे मंडल भाव। यह अक्षर स्थूल है नीचे मंडल भाव। निःशब्द चेतन मंडल में अक्षर का अभाव हो जाता है। अक्षर एक पाद प्रकृति मंडल में है जो निःशब्द से स्थूल है। सार शब्द सूक्ष्म है और अक्षर उससे स्थूल है। स्थूल अक्षर के नीचे प्रकृति मंडल में उसके द्वारा अनेक शब्द प्रकट होते हैं। निअक्षर में पहुँच कर रहता कोई नाही शब्द, शब्द शब्दमय शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। शब्द शब्दमय शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। निअक्षर शब्द मंडल में पहुँचने पर प्राकृतिक कोई शब्द नहीं रहता है। चारों ओर सर्वत्र शब्द ही शब्द अनुभव होता है। दृष्टा आत्मा दृश्य शब्दों को प्राप्त कर शब्द रूप हो जाता है एवं शब्द आनंद को प्राप्त कर शब्दमय हो जाता है। यही विहंगम योग की समाधि है। ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरु बर दीन बोध निज देश। सब गुरुओं पर गुरु बर दीन बोध निज देश। सूर्योदय के पहले 4 घड़ी रात्रि को उषा काल कहते हैं। ग्रंथकार सदगुरुदेव को आदि गुरु नित्यानंद सदगुरुदेव द्वारा ब्रह्म मुहूर्त काल में ब्रह्म विद्या अनुभव भेद साधन रहस्य का ज्ञान मिला और आदि गुरु ने चेतन देश का बोध दे संतुष्ट किया। ग्रंथकार सदगुरुदेव वित्तिकूट आश्रम के गुहा अनुष्ठान काल में 3 बजे रात्रि में ही सोच स्नान करके गुहा में प्रवेश करते थे और दिन भर उसी में समाधिरत रहते थे। सूर्यास्त पश्चात गुहा से निकल बाहर एकांत में टहलते थे। उषा काल में ही गुहा प्रवेश के समय नित्यानंद सदगुरु का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है और दिव्य चेतन प्रकाशदार की प्राप्ति हुई है। सदगुरु द्वारा ही चेतन दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सदगुरु ही आध्यात्म जगत के पिता, ज्ञान प्रदाता एवं संरक्षक है। टेढ़े तिरछे घूमते अक्षर की वे धार, मुख में होकर निकली भई सब शब्द पसार। मुख में होकर निकली भई सब शब्द पसार। अक्षर की धार रंध्र त्रिकुटी इन सभी स्थानों को होती हुई बाहर मुख में आती है और बैखरी द्वारा उसका वाज्य विस्तार होता है। खर सभी शब्दों का आधार अक्षर है। अक्षर द्वारा ही सर्व शब्द एवं वर्णों का विस्तार होता है। निअक्षर पूरन धनी अमृत चेतन धार, सीधे उरु अंतरी गिरी आत्म प्राणय धार। सीधे उरु अंतर गिरी आत्म प्राणय धार। परम पुरुष पूर्ण ध्वनि की चेतन अमृत धार आत्मा के अंदर गिरी है, जो आत्मा का जीवन आधार है।
देह का भाव इस अध्यात्म के दूसरे देह में आ गया है, परंतु ग्रंथ रचयिता को अंदर की इतनी प्रगाढ़ता एवं इस विषय की इतनी सफलता है कि वे इस विषय का फिर वर्णन कर रहे हैं, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मकर तार हृदय लगी आत्मधारक होई, प्रभु से नित्य संबंध है मन सुत सहज पिरोई। प्रभु से नित्य संबंध है मन सुत सहज पिरोई। आत्मा का स्थान हृदय में है, मकर तार हृदय में आकर लागी है। जीव ब्रह्म का यह नित्य संबंध है, इसलिए वेद में जीव और ब्रह्म को सौजा सखा कहा गया है। यह नित्य संबंध सूत्र में मणि की भांति समस्त जीवों में पिरोकर लगा हुआ है। समस्त जीव उस नित्य संबंध से ब्रह्म में जुटे हुए हैं। योगाभ्यास द्वारा चेतन दृष्टि के प्राप्त होने पर जब प्रकाश अंदर प्रकट होता है, तब मकर तार प्रत्यक्ष होता है और आत्मिक शक्ति क्रमशः आगे जाकर प्रकाश केंद्र पर पहुंच जाती है। आत्मा के एक दिशी और प्रकृति के सूक्ष्म स्थूल होने से अनेक आवरण आत्मा को प्राप्त होते हैं। आत्मा इन प्राकृतिक आवरणों को हटाकर अपना तथा ब्रह्म एवं निःशब्द का साक्षात्कार करती है। मकर तार है हृदय में नाभि तक वे नाही, नाभि ज्ञाति नल शक्ति है जुरे हृदय के माही। नाभि ज्ञाति नल शक्ति है जुरे हृदय के माही। मकर तार हृदय में है, नाभि तक वह नहीं है। नाभि कमल की शक्ति हृदय में आकर जुट जाती है। योग विधान द्वारा जब शक्ति का ऊर्ध्व आकर्षण होता है, तब नाभि कमल की शक्ति जागृत होकर हृदय में लग जाती है और आत्मिक चेतना अपने मार्ग से चेतन प्रदेश को पहुंच जाती है। नाभि कमल की शक्ति को योग युक्ति से जोर, भेद की जोगी जानते यह रहस्य गति मोर। भेद की जोगी जानते यह रहस्य गति मोर। नाभि कमल की शक्ति को जोड़ देने पर सीधा ऊपर का संबंध प्रगति के लिए ठीक हो जाता है। मेरे इस अनुभव रहस्य की गति को मार्मिक योगी जानते हैं। ब्रह्म विद्या का गुह्य ज्ञान सद्गुरु शरण में उनके प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सद्गुरु के द्वारा ही आध्यात्म पथ सुलभ होता है। कीट तार धर चढ़ा तो है पहुँचत निज स्थान, काम बसना वे नहीं एक आधार चढ़ान। काम बसना वे नहीं एक आधार चढ़ान। कीट तार को पकड़कर चढ़ते ही अपने निज स्थान पर पहुंच जाता है। उसके अंदर किसी दूसरे प्रकार की कामना नहीं है। एकमात्र आधार उसका लक्ष्य है। उसी के लिए वह प्रयत्न करके अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है। तिमी अनुरागी जोग रत बिहवल प्रेम सुजान, चढ़त चढ़त वे चढ़ गए जहवा पुरुष पुराण। चढ़त चढ़त वे चढ़ गए जहवा पुरुष पुराण। कीट की भांति सुजन प्रभु प्रेमी विहंगम योग का अभ्यासी सर्व कामना आस वासना से रहित होकर एकमात्र आराध्य के लिए विरह से व्याकुल हो
कठिन परिश्रम करके क्रमशः चढ़ते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अनादि सत्पुरुष की प्राप्ति होती है। कीटिवाऊ से ही लता झूलता है हैरान, तदपि चढ़त निज तार पर ऐसा अविचल ज्ञान। तदपि चढ़त निज तार पर ऐसा अविचल ज्ञान। वायु के प्रवाह में तार हिलता है और कीट चढ़ने की कठिनाई में झूलता हुआ व्यग्र है, तदपि तार पर चढ़ता जाता है और अपने ऊंचे स्थान पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसी प्रकार योगाभ्यासी को अनेक विघ्न कठिनाई के आने पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निशिदिन प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा दृढ़ स्थिर ज्ञान अपने में रहेगा तभी मानव जीवन के महान लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ द्वारा ही कठिनाइयाँ दूर होती है। विघ्न और कष्ट से विवेकी पुरुष अपने पथ से विचलित नहीं होते, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्तियों का संचय कर दृढ़ स्थिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।